प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर यह प्रमाणित करने के लिए कि वह व्यक्ति राज्य का मूल रूप से निवासी है या नहीं, सरकार द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये सेवा आजकल ई-मित्र लॉगिन के माध्यम से नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां पर विस्तार से बताया जाएगा। स्टेप 1, ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जिससे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड को देख सकेंगे। डैशबोर्ड से ई-मित्र आइकन पर क्लिक करने पर एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई-मित्र पोर्टल में ट्रांसफर कर देगा। स्टेप 2, ई-मित्र लॉगिन करने पर लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। उप विकल्प यानी सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों में से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अवेल एप्लीकेशन सर्विसेज पर क्लिक करें और बोनाफाइड सर्टिफिकेट टाइप करना शुरू करें। एक नई विंडो इस तरह से दिखाई देगी। आगे बढ़ने के लिए आपको एक वैलिड आधार नंबर या भामाशाह आईडी नंबर या ई-मित्र रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। बोनाफाइड या डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र में कुछ जानकारी प्री एंड फिल्ड इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म खोला जाएगा। रेसिडेंट को इसे पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स दर्ज करनी चाहिए और फिर सबमिट बटन दबाना है। निवास स्थान प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल या बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए नागरिक को अवेल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चयन करना होगा और राजस्व विभाग में प्रिंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी टाइप करना होगा और फीस का भुगतान करना होगा और फिर प्रिंट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस तरह आप एसएसओ का उपयोग कर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 4 भाग में पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। प्रिय बच्चों, इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रेसिडेंट एसएसओ के लॉगिन के जरिए रोजगार विभाग में पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए नागरिक यहाँ बताए जा रहे स्टेप्स का पालन करके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हो सकता है। स्टेप 1, निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के साथ एसएसओ पोर्टल में प्रवेश करना होगा, जिससे वे डिपार्टमेंट डैशबोर्ड देख सकेंगे। डैशबोर्ड से रोजगार विभाग यानी एम्प्लॉयमेंट के आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। स्टेप 2, उपयोगकर्ता को रोजगार विभाग के साथ पोर्टल सेवाएं शुरू करने के लिए 2 विकल्प दिखेंगे, अर्थात एम्प्लॉयर और जॉब सीकर के रूप में। जॉब सीकर विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेब पेज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या मौजूदा उपयोगकर्ता यानी एग्जिस्टिंग यूजर के चयन के लिए कहेगी। अगर आपने पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रदर्शित किया जाएगा। इनपुट को पूरा करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए विवरण को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए आपको पॉपअप कंफर्मेशन प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक निवासी नागरिक अपने ई-मित्र लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की विभिन्न सेवाओं के लिए भी भुगतान कर सकते हैं।
आपको समझाने के उद्देश्य के लिए हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवाओं का लाभ उठाने का उदाहरण लिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसे समझते हैं। स्टेप 1, ई मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई मित्र आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। स्टेप 2, ई मित्र लॉगिन लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अब उपलब्ध सेवाओं से विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करने के लिए एडवांस सर्च विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में यूटिलिटी का चयन करें और दूसरे ड्रॉप डाउन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें और अंत में ड्रॉप डाउन में लाभ लेने के लिए सेवा प्रकार चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक या निवासी अधिक एक्स्ट्रा फील्ड्स जैसे चालान नंबर और जन्म तिथि भरें। फिर गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करें। गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुगतान करना पड़ता है। नागरिक नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सेवाएं चुन सकता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध है। उपयोगी टिप्स। छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एसएसओ के माध्यम से विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत कतई नहीं है। अब एसएसओ लॉगिन के साथ सभी सेवाओं का लाभ अपने घर पर बैठे बैठे आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं।